कालू अपनी गाय को बहुत मारता था। वो सारा दिन उसका दूध निकालता रहता था, फिर भी उसे बहुत मारता था। गाय अपने मालिक कालू से बहुत परेशान थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं क्या करूं? मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है। मैं सारा दिन उसे दूध देती हूँ, फिर भी वो मेरा खून चूसता है। लगता है मुझे यहाँ से भागना होगा, तभी मैं जिंदा बच पाऊंगी। नहीं तो किसी दिन इसकी मार खा खा कर मर ही जाऊंगी। यही सोचकर गाय बड़ी कोशिश कर कर कालू की बंधी रस्सी से अपने आप को छुड़ा लेती है। जोर लगाने पर रस्सी टूट जाती है और गाय भागकर जंगल की ओर निकल जाती है। कालू से भागते भागते वो घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसके पाँव में एक कांटा चुभ जाता है, जिससे वो एक जगह पर बैठ जाती है। गाय दर्द में चिल्लाने लग जाती है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे चोट लगी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई तो मेरी मदद करो। बेचारी गाय बहुत तकलीफ में थी, पर उसकी कोई आवाज भी सुन नहीं पा रहा था। तभी वहां से एक चिड़िया गुजरती है, जिसका नाम रानो था। वो गाय की आवाज सुनकर गाय के पास आ जाती है। वो गाय के पैर में लगी चोट को देखती है और सोच में पड़ जाती है। चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। प्लीज मेरा ये कांटा निकाल दो। गाय दीदी, आप चिंता मत करें, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। मैं तोता डॉक्टर को लेकर आई, वो आपका तुरंत इलाज कर देगा। आप घबराइए नहीं। इतना कहकर चिड़िया तोते डॉक्टर को लेने चली जाती है। गाय चिड़िया का इंतजार करने लग जाती है। जल्द ही चिड़िया तोते के साथ वापस आती है। तोता डॉक्टर गाय की चोट पर मरहम पट्टी कर देता है। शुक्रिया चिड़िया बहन, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। गाय दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें एहसान कैसा? पर आपको अभी कहीं नहीं जाना चाहिए। आप कुछ दिन मेरे साथ रह लीजिए। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। चिड़िया और गाय एक साथ रहने लग जाते हैं। चिड़िया गाय की बहुत सेवा करती है और कुछ ही दिनों में गाय बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। दूसरी तरफ कालू बहुत परेशान था, क्योंकि ना ही उसे अब पीने को दूध मिलता, ना ही वो दूध ग्राहकों को बेच पाता। पता नहीं ये गाय कहाँ चली गई है मुझे छोड़कर। एक बार मुझे मिल जाए, बताऊंगा मैं उसे अच्छे से। ऐसी पिटाई करूंगा कि भागने का कभी वो सोचेगी ही नहीं। यही सोचकर कालू पूरे जंगल में चक्कर निकालने लग जाता है। सब पक्षियों से वो अपनी गाय के बारे में पूछता है। वो तोता डॉक्टर के पास भी जाता है, पर तोता डॉक्टर उसे गाय के बारे में नहीं बताता और जल्द से वो चिड़िया को संदेशा देता है। चिड़िया बहन, कालू अपनी गाय को ढूंढ रहा है। आप इसे जल्द से छुपा लें, नहीं तो फिर से वो इसकी पिटाई कर देगा। आप ठीक कह रही हैं तोता डॉक्टर। तोता और चिड़िया बात कर रहे होते हैं, तभी कालू वहाँ पे आ जाता है। अपनी गाय को देखकर वो खुश हो जाता है। मेरी गाय मिल गई मुझे। चिड़िया बहन, ये तो मेरी गाय है। ये आपके पास कैसे? हाँ कालू भैया, ये आप ही की गाय है, जिसको आपने मार मार कर अधमरा कर दिया। अब ये आपके पास नहीं लौटना चाहती, ये जंगल में आजाद घूमना चाहती है। ये कैसी बातें कर रही है चिड़िया बहन? ये मेरी गाय है। मैंने इसको चारा खिलाया, इसका इतना ध्यान रखा। ये अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वाह कालू भैया, आपको ये तो याद है कि आपने इसको चारा खिलाया, पर आपको ये नहीं याद आपने इसको कितने डंडे मारे। वो तो चिड़िया बहन, गाय को डराने के लिए मुझे करना पड़ता है। ये मेरी गाय है, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर कालू जैसे ही गाय को पकड़ने लगता है, गाय उसे लात मार देती है और कालू दूर जाकर पत्थर पर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है और उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। ये देखकर गाय खुश हो जाती है और वो चिड़िया को धन्यवाद कर जंगल की ओर निकल जाती है। इसलिए दोस्तों, पशु हो या इंसान, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
जंगल के सब पक्षी रानू चिड़िया से मिलने उसके घर जा रहे थे। आप सब यहाँ। रानू बहन, जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ, हमें जल्दी अपने घर अब खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने सुना है इस बार की बरसात जंगल को ले डूबेगी। इस बार बादल बहुत गुस्से में है। दोस्तों, आप सब चिंता मत करें, हम मिलकर जल्द ही इस मुसीबत का हल निकाल लेंगे। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी जंगल में काले बादल हर तरफ छा जाते हैं। समुद्र से पानी पीकर बादल जंगल की ओर आ रहे थे। वहीं दूसरी दिशा में भी बादल पानी पीकर जंगल की तरफ आ रहे थे। अरे साथियों, तुम सभी इतना ज्यादा पानी क्यों पीकर आ गए? अरे दोस्त, हमने सोचा क्या पता तुम्हें वहाँ पर पानी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम सब तुम्हारे हिस्से का भी पानी पीकर आ गए। हमने सोचा था इस बार जंगल में बारिश तो हम जोरदार ही करेंगे। साथियों, ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो अब जोरदार बारिश करते हैं। इतना कहकर वो सब बरसने लग जाते हैं। इतनी तेज बरसात होने के कारण जंगल में हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है। जंगल में कई पक्षियों के घर बरसात में टूट के बिखर जाते हैं। उनमें से कालू और गौरी का घर भी नदी में बह जाता है। किसी तरह कालू और गौरी अपनी जान बचाते हैं और वो अपनी जान बचाकर चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें बचा लो, हमारा घर डूब गया। कोई भैया घबराइए मत, आप मेरे घर रह लीजिए, मेरा घर काफी ऊंचाई पर है। धीरे धीरे सब पक्षी चिड़िया के घर पर इकट्ठे होने लग जाते हैं। चिड़िया बहन, जंगल में बाढ़ आ चुकी है, हमें अब बादल भाई के पास जाना पड़ेगा। हाँ कबूतर चाचा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो हम सब चलकर बादल भैया से बात करते हैं। यही सोचकर वो सब बादल भाई से मिलने चले जाते हैं। बादल भैया, आपने बताया था बारिश होगी, पर इतनी ज्यादा बारिश, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं था। चिड़िया रानी, मेरी बात सुनो। इतना कहकर बादल चिड़िया को सारी बात बताता है, किस तरह उसके साथियों ने उसके हिस्से का भी पानी पी लिया था। बादल भैया, अब आप बताएं, पूरे जंगल में पानी ही पानी है, आखिर कब तक हम इस पेड़ पर भूखे प्यासे बैठे रहें? ऐसे तो हम मर ही जाएंगे। अरे चिड़िया रानी, तुम चिंता ना करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। फिर बादल ने अपने में से ही बादल को निकालकर पक्षियों के रहने का स्थान बना दिया। चिड़िया रानी और बाकी सब पक्षी, जब तक जंगल का पानी कम नहीं हो जाता, आप सब इसी घर में रह सकते हो, और जब पानी खत्म हो जाए तो आप यहाँ से निकल जाना। ये घर खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, पर हमें बहुत तेज भूख भी लगी है। मैंने इसका भी उपाय कर दिया है। हर बादल के घर में भरपूर फल रखे हुए हैं, जब तक पानी खत्म नहीं होता आप सब उन फलों को खा सकते। इतना कहकर बादल वहाँ से चला गया और सब पक्षी मिलजुल कर बादल के घर में रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।